आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको जानने के पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा समीकरण क्या होता है। व्हाट इज एन इक्वेशन, एक समीकरण क्या होता है। तो इसका स्पष्ट जवाब है, किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को अगर जीरो के बराबर करते हैं तो एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी एक बहुपद है, इसको अगर जीरो के बराबर करें तो ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि x पे पावर कितना है, 1, इसलिए ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब एक ऐसा समीकरण जिसपे घात कितना हो, 1। और यहीं से अगर x का मान निकालें, इधर प्लस है तो उस साइड जा क्या हो जाएगा, माइनस। इधर गुना में है, उस साइड जा किस में हो जाएगा, भाग में। तो x का जो मान प्राप्त हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हल यानी सॉल्यूशन। तो इतना तो हम लोग 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं, और हम लोगों को अब क्लास 10th में पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण जो इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ना होके वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो अब हम लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन रहेगा चेक करने के लिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले एग्जाम्पल के सहारे से चलते हैं। x² प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 3। हम लोगों को जांच करना रहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1। जिनको डिफिकल्टी होगा रफ में तोड़ सकते हैं इसको, x माइनस 2 और इस साइड प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो x² का कहीं टर्म नहीं था, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x। अब कांस्टेंट टर्म देखें, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस 4। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका जो पावर है 2 है, तो स्पष्ट कह सकते हैं कि क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं रहता, 2 से कम या 2 से अधिक रहता, तो द्विघात समीकरण नहीं होता। देखिए हाँ, तो अब हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1 के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब आपको समीकरण दिया हुआ है और सब क्वेश्चन है, अभी हम बोर्ड में 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसी को जांच करना है। तो इसमें कुछ सर्वसमीकाएं का प्रयोग करेंगे हम लोग, जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, क्योंकि क्लास 10 का क्लास है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर सब कोई जानते होंगे, और जो नहीं जान रहे हैं इधर देख लीजिए, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको a ट्रीट करेंगे, इसको b ट्रीट करेंगे, और a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है, 2x प्लस 1 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस, और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। कहने का मतलब अगर साइड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो नंबर या फंक्शन का साइन भी चेंज कीजिए, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। हम लोगों को मेन क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करना है। तो जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे, जितना सिंपलेस्ट सरलतम रूप जो हो सकता है कर लेंगे। उसके बाद समीकरण का मैक्सिमम अधिकतम पावर देखेंगे। अगर अधिकतम पावर 2 तब क्या कहेंगे, समीकरण द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का मतलब 2 के अलावा कुछ भी है, 1 रहे 3 रहे 4 रहे तो अलग टाइप का समीकरण तो होगा, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, x पे पावर 2, क्योंकि समीकरण का उच्चतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बनाने में सहूलियत होगा। हम इसको अब मिटाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि एकदम सरलतम रूप में लिख लेना है इसको। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। अब एक्स स्क्वायर इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, और रूल क्या कहता है, जो राशि राइट हैंड साइड प्लस में है वो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, याद रखना है। तो -2x तो पहले से है और इधर प्लस है तो ये साइड आके -2x हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4x।
ये सब जोड़ घटाव है, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ भी देख रहे हैं समीकरण का उच्चतम घात कितने के बराबर है, उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो फिर लिखेंगे समीकरण का या समीकरण में उच्चतम घात 2 है या बराबर 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर गुना करना है, और जो स्टूडेंट गुना करने अभी तक नहीं सीखे हैं वो ध्यान दीजिएगा कैसे गुना करते हैं। x गुना x यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर x इंटू 1 तो कितने का बराबर होगा, x, फिर 2 इंटू एक्स, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू प्लस 1 तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस 2। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी गुना करना है, तो x इंटू एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3x। पहले एक्चुअली साइन गुना करते हैं, x का यहाँ पर साइन क्या है, कुछ नहीं है तो छिपा हुआ है पॉजिटिव, और फिर 3 का साइन क्या था, प्लस, या किसी नंबर का या फंक्शन का जो साइन रहता है उस संख्या या फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड तरफ रहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो फिर 1 का साइन क्या है, माइनस, और x का साइन क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस, माइनस x इंटू 1 तो माइनस x, और फिर माइनस 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस, माइनस 1 इंटू 3 तो कितने के बराबर होगा, 3। अब जो फंक्शन राइट हैंड साइड है उसको उठा के लाएंगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड, और अभी सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ लेते आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x वाला टर्म देखिए, x प्लस एक्स 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, माइनस 3x। यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, प्लस 1। अब यहां से तो सॉल्व कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण में उच्चतम घात कितने के बराबर है, क्योंकि समीकरण में उच्चतम घात 2 है, 2 नहीं है, या 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया समीकरण, क्योंकि यहाँ पर 1 था
दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। एक बार फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली करना क्या है कि पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉल्व करना है। तो x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू वन तो ये कितने के बराबर होगा x, फिर -2 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा -2x, -2 और +1 कितने हो जाएगा -2। इसी प्रकार यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3x, फिर -1 इंटू एक्स तो -x, -1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा ये -3। अब राइट हैंड साइड का क्वांटिटी को इधर लेते आए लेफ्ट हैंड साइड तरफ। तो जो राशि इधर प्लस में है तो अपना साइड चेंज करेगा, तो अपना वो साइन भी चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था तो -x² हो गया, +3x तो -3x, -x तो +x, -3 तो +3। आप यहाँ सॉल्व करके भी इसको लिख सकते थे। तो जैसे आप लोगों को सॉल्व हो वैसे कीजिए। यहाँ तो सॉल्व किए तो -3x + 1 = 0। तो समीकरण में उच्चतम घात कितना है 1, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आप किसी बच्चे का सवाल होगा क्यों नहीं है, क्योंकि घात इसका 2 नहीं है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार सब मल्टीप्लिकेशन वाला है, जिसे 6 नंबर और 7 नंबर बता देते हैं और उसके बाद आप लोग अपने से बना लीजिएगा। फिर से x² + 3x + 1 और यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ काम नहीं करना है, जैसे का तैसे नोट कर लेना है, ऊपर यूँ कहें तो छाप देना है। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद होगा। जिनको याद नहीं है देखिए, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर a का मान कितने के बराबर है x और b का मान कितने के बराबर है -2। तो सॉल्व कर दीजिए। x² इसको तोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा -4x के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर। अब इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो x² + 3x + 1, ई प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, ई माइनस तो ई प्लस, और ई प्लस तो इधर आके माइनस, x² हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7x - 3 = 0। तो सिंस समीकरण का उच्चतम घात 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अगर बोलेगा द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या
है, अगर जिसका घात 1 रहता है जिस समीकरण का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जिसका घात 2 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। और जिसका घात 3 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। तो इस तरह घात के ऊपर चलते जाता है। तो हम लोग क्लास 10 तक में क्या करना है, त्रिघात समीकरण तक पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा द्विघात समीकरण तक ही। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेवन नंबर देखते हैं इसी का। x+2 का होल क्यूब 2x x² माइनस 1 यही है। तो पहले a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और इसी प्रकार a माइनस b का होल क्यूब, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा माइनस b³। तो इस फार्मूला का इस फार्मूला का यूज यहाँ पर होगा। तो कितने के बराबर होगा, यहाँ पर देखिए x³ प्लस 3 इंटू a², a का मान x है तो x² इंटू b का मान 2 इंटू है, पॉइंट नहीं पड़ेगा उसको, प्लस 3 इंटू a का मान x इंटू 2 का स्क्वायर। उधर फॉर्मूला लिखे हैं तो राइट हैंड साइड का थोड़ा नीचे लिख देते हैं, प्लस 2 का क्यूब, और राइट हैंड साइड वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। अब सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और राइट हैंड साइड वाले को भी एक साइड खींच लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, x³ प्लस 6x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x प्लस 8 माइनस 2x³ प्लस 2x = 0। अब सॉल्व कीजिए, x³ यहाँ भी x³ है तो ये कितना हो जाएगा -x³, यानी जाति खोजना है। x³ का जाति यहाँ था, अब x² का देखना है जाति, तो ये कितना हो जाएगा 6x², 12x, और x वाला टर्म देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 14x। अब कांस्टेंट टर्म देखिए तो ओनली 8 है तो 8 ही लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, समीकरण का उच्चतम घात 3 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो घात 3 है तो इसको कहते हैं हम लोग त्रिघात समीकरण। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इसी वही पूछा ही जाएगा। तो इस टाइप का तो फार्मूला याद रखिएगा,
तो बन जाएगा। तो मान के चलते हैं कि 4.1 में दिक्कत नहीं होगा, और लैंग्वेज प्रॉब्लम में होगा तो अगला वीडियो में बताएंगे।